प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एसजी ड्रीम स्टडी पर। आपका जो 24 फरवरी का जो एग्ज़ाम होने वाला है हिंदी का, तो इससे रिलेटेड जो भी आपका जो हिंदी का पेपर है, उसमें आपको जैसे लिखा हुआ है कि हिंदी के पेपर में पास होने की ट्रिक, मतलब क्या क्या आप तैयार कर लें। अब तक नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बस इन्हें आप तैयार कर लीजिए। ये आपका जो टॉपिक है, ये क्या है, सबसे ज़्यादा नंबर वाले टॉपिक को टारगेट करो सबसे पहले, पहला मूल मंत्र आपका। इसके बाद फिर बहुविकल्पी जो प्रश्न है उसमें रस, छंद, अलंकार, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची शब्द रूप भी क्या कीजिए, पढ़िए। तो अभी तक आपने अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो भी हो जाएंगे पास। क्यों? क्योंकि बस आपको यहाँ से सभी टॉपिक तैयार कर लेने हैं। अब वो टॉपिक कौन कौन से हैं वो आप सबसे पहला टॉपिक आप देख रहे हैं कि जीवन परिचय, जो आपको सीधा का सीधा 5-5-10 नंबर देगा। आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी नए साल के साथ आपको हिंदी में पास होने के लिए क्या करना है, किसे तैयार करना है, किसे नहीं तैयार करना। नया साल आपके लिए ये बेहतर हो। 24 फरवरी का एग्ज़ाम जो है हिंदी का, एसजी ड्रीम स्टडी की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं होंगी, जिससे कि आप इन्हें अब अगर तैयार कर लें तो आपका काम बन जाएगा और ये साल आपका बहुत अच्छा जाएगा। पेपर अच्छा गया तो साल अच्छा गया। तो इसी टारगेट के साथ हम आपके साथ लगे हुए हैं। इसमें देखिए जीवन परिचय जो है वो 5-5-10 नंबर आपको देगा। वो भी किसे कैसे तैयार करने पे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद और सूरदास और तुलसीदास, यानी गद्य और पद्य दोनों से मिला जुला ये रूप है। इन चारों का जीवन परिचय और इनकी कृतियाँ आप जरूर तैयार कर लें, जिससे कि आपको जीवन परिचय में लिखने में कोई समस्या नहीं होगी। तो आपको 5 और 5 ये 10 नंबर आपको पूरे के पूरे आपको मिलेंगे। तो आप तैयार जरूर करें। खंड काव्य के रूप में 3 नंबर का जो होता है, इसमें आप जिला के अनुसार, यानी अपना जिला, आप जिस जिले के हैं बच्चों, आप अपने जिले के अनुसार खंड काव्य निश्चित कर लें। मतलब आपको एक ही केवल खंड काव्य पढ़ना होता है, दिया होता है कई खंड काव्य एग्जाम में, पेपर में, लेकिन वो पेपर कब कहाँ किस जिले में जाता है तो वो तो निश्चित होता नहीं। तो वो जहाँ भी जाता है पूरा खंड काव्य होता है। बच्चे अपने जिले अनुसार उसमें से जो खंड काव्य देखते हैं उसे चुनते हैं और उसी प्रश्न का उत्तर देते हैं, ये नहीं कि दूसरे खंड काव्य का दें। तो आप खंड काव्य जिले अनुसार अपने देखिए, जिससे कि आपको 3 नंबर मिल जाए। तो इस तरीके से आपको सबसे ज़्यादा नंबर के यही हैं और इन्हें ही टारगेट करना है। इसी प्रयास के साथ नए साल पे आपको ये नया चीज़ दिया जा रहा है, जिससे कि आप ज़रूर इस चीज़ को तैयार कर लेंगे। तो कुछ नया होगा आपके एग्ज़ाम में। तो 24 फरवरी के एग्ज़ाम के लिए आपका जो हिंदी का पेपर होने वाला है उसमें निबंध आप क्या तैयार करेंगे, जो 7 नंबर आपको देगा। उधर आपने 10 नंबर प्राप्त कर लिया, इधर 3 नंबर प्राप्त कर लिया, इधर आपको 7 नंबर मिलेंगे आतंकवाद, विज्ञान, नारी सुरक्षा, पर्यावरण प्रदूषण पे। अगर आप पर्यावरण प्रदूषण, नारी सुरक्षा, विज्ञान और आतंकवाद, इन चारों पे अगर आप तैयार कर लेते हैं एक कथन, मतलब एक एक राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड इसको पढ़ डालिए, इसके बारे में हिंदी में नॉलेज रहे कि आप इस पे कुछ बोल सकें। वही आपको क्या कर देना है, एग्जाम में अपने 7 नंबर लेने के लिए आपको एग्जाम में लिख देना है। विज्ञान वाले में बहुत ऐसी बातें होती हैं कि विज्ञान एक साप और एक अभिशाप, तो ये भी बात होती है। तो कुल मिला के विज्ञान का फायदा क्या है और विज्ञान से नुकसान क्या है, दोनों को फोकस करना होता है। इसी टारगेट के साथ आप इसमें लिखेंगे। पर्यावरण प्रदूषण का मतलब आप सीधे पेड़ पौधों से भी लगा सकते हैं, ठीक। तो यानी कि उन किस कैसे प्रदूषण नहीं रहेगा और कैसे प्रदूषण होता है, वो सारी चीज़ें आप शामिल कर सकते हैं, सब पर्यावरण प्रदूषण में आ जाएगा। नारी सुरक्षा और नारी की जो ताकत होती है, नारी सशक्तिकरण वगैरह, ये सारी चीज़ें आप नारी से संबंधित जितनी होती हैं, महिला से संबंधित, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं कि कैसे उन्हें फ़ायदा होता है, कैसे उन्हें नुकसान होता है, क्या कठिनाइयाँ हैं, उन्हें क्या दिक्कतें होती हैं और क्या उन्हें आराम है। सारी चीज़ें आप इसमें मिला देंगे। यानी गुण दोष यदि आप दोनों चीज़ें मिलाते हैं तब जाके आपको
आपका जो निबंध होता है बहुत तगड़ा और बहुत अच्छा निबंध होता है। आतंकवाद से देखिए कोई फ़ायदा तो है नहीं, नुकसान ही नुकसान है। तो आप बहुत सारी बातें आतंकवाद पे जानते हैं, जो आए दिन कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो आतंकवाद का सूचक होती हैं। तो इन चारों टॉपिक पे आप विशेष रूप से कुछ न कुछ ज़रूर नॉलेज रखें, जिससे आप बोल सकें, ऐसे चलते रहें, गुनगुनाते रहें, बोलते रहें, और इसके बारे में आप जानकारी ज़रूर रखें, जिससे आप कुछ न कुछ लिख सकें। कम से कम 200 शब्द आप लिख सकें, तो उससे कम में ही लिखना होता है, लेकिन आप 200 शब्द तक अपना टारगेट बनाएं हर एक एक पॉइंट पे। अगला जो आपका जो गद्यांश संबंधी जो आधारित प्रश्न होता है वो उससे आपको 11 नंबर मिलते हैं, जिसमें 6 नंबर और 5 नंबर यानी कुल मिला के 11 नंबर मिलते हैं। 6 और 5 का मतलब ये है कि एक आपका हिंदी से होता है और एक आपका संस्कृत से होता है। हिंदी और संस्कृत जो गद्य आधारित जो प्रश्न होते हैं, संदर्भ और व्याख्या, अर्थ, ठीक ना, संस्कृत का अर्थ वगैरह, ऐसे 11 नंबर आपको मिलते हैं। ज़रूर उसे तैयार करें, लेसन को ज़रूर ध्यान दें। तो कौन कौन से लेसन उसमें होंगे ये आपको बताया गया है इसके पिछले वाले में। ज़रूर आप इसे टारगेट करें। ये इसलिए है कि आपको ये टारगेट कर दिया जाए कि सबसे पहले आप इन्हें तैयार कर लें, अधिक नंबर अपने पॉकेट में आप रख लें पहले से। तो ये देखिए पद्य से भी संबंधित प्रश्न होते हैं जो हिंदी से रिलेटेड होते हैं और संस्कृत से रिलेटेड होते हैं। दोनों मिला के आपके ये भी 11 नंबर के होते हैं। पूरा 11 नंबर आपकी झोली में जाने ही वाला है। आप उन्हें ज़रूर तैयार करें। कौन कौन से लेसन आप पद्य में तैयार करेंगे उसे मैंने बताया है वीडियो में, उसे आप जाकर अवश्य देख लें अगर आप जानना चाहें तो। नहीं तो 11 नंबर ही आपके छूट जाएंगे। संस्कृत श्लोक जो है आपका 2 नंबर का होता है। ये 2 नंबर आप तो 2 संस्कृत श्लोक आप याद रखें, उसमें से एक आ भी जाए तो एक आप लिख दें, जिससे कि आपको 2 नंबर मिल जाए। तो इस तरीके से बहुत सारा नंबर देख रहे हैं आप कि आप अपनी झोली में डाल सकते हैं। यानी 24 फरवरी के एग्ज़ाम के लिए आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। लगभग कहा जाए तो आप फर्स्ट क्लास यानी कि 80 नंबर तक आप इससे तैयार कर ले रहे हैं लगभग, तो आपका काम हो जाएगा। बाकी जो अन्य प्रश्न हैं तो वो आपको मिलेंगे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाली जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो है वो आपको मिल सके। और इन्हें सबसे पहले ज़रूर आप तैयार कर लें, जिससे कि आपका 24 फरवरी का हिंदी का एग्ज़ाम आपका अच्छा जाए।